Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So guys, एकाक्ष 8 months का हो गया है और आज उसका टाइफॉइड का वैक्सीनेशन होना है। अमायरा स्कूल जा चुकी है और मैंने भी सुबह का सारा काम जल्दी जल्दी फिनिश कर लिया है बिकॉज़ हमने एकाक्ष की वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट सुबह की ली है। तो अभी मैं उसे ब्रेकफास्ट में खिला रही हूँ एप्पल रागी पॉरेज। आराम से बड़े शौक से ये खाता है, इसको अच्छी भी लगती है। 6 मंथ्स के बाद टाइफाइड का शॉट आप कभी भी लगवा सकते हो। तो जब ये 6 मंथ्स का हुआ था तो फ्लू का इसे फर्स्ट शॉट लगा था, 7 मंथ्स में इसे फ्लू का सेकंड शॉट लगा था। तो डॉक्टर ने टाइफाइड का 8th मंथ में स्केड्यूल किया था टाइफाइड का शॉट। तो आज इसकी वो वैक्सीनेशन है और साथ में मेरे कपड़े भी धुल रहे थे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे कपड़े धुल चुके हैं और अच्छे से मैंने ड्राई करने के लिए भी डाल दिए हैं। धूप बहुत अच्छी आई है। इसके बाद मैंने एकाक्ष की अच्छे से मसाज कर दी और उसे मैंने जल्दी से नहला दिया। तो आज मैंने इसको सुबह ही नहला दिया था बिकॉज़ धूप बहुत अच्छी आ गई थी और थोड़ी सी अभी ठंड भी कम होने लग गई है। तो आज तो मैंने इसको नहलाना ही था बिकॉज़ वैक्सीनेशन के बाद मैं एकदम से इसे नहीं नहलाती हूँ और नेक्स्ट डे भी मैं इसकी तबीयत देख लेती हूँ, उसके बाद ही मैं इसे बेद करवाती हूँ। आजकल जितनी भी वैक्सीनेशन होती हैं जो हम लगवा रहे हैं वो सारी पेनलेस होती हैं, तो फीवर थोड़ा कम ही आता है। इसके बाद हम उसकी वैक्सीनेशन के लिए निकल गए थे। एग्जैक्ट 10:30 हम डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गए थे। तो डॉक्टर ने वैक्सीनेशन से पहले इसका वेट चेक किया, हाइट चेक की, तो दोनों ही पैरामीटर बहुत अच्छे थे। इसके बाद डॉक्टर ने कहा एकाक्ष आपको छोड़ दिया जाए या लगा दिया जाए। तो ऑब्वियसली वैक्सीनेशन लगी इसकी। थोड़ी देर रोया फिर चुप हो गया था। बच्चों वैक्सीनेशन हो गया, हम घर आ गए। ओ पेन हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ? वेरी गुड मम्मा, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बॉय। मम्मा, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बॉय। या या क्यूटी। मम्मा, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बॉय। यस, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय। यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय। या मम्मा का गुग्गू बेबी, मम्मा का पुच्चू बेबी। वैसे टाइफाइड की वैक्सीनेशन से फीवर नहीं आता है, बट जहाँ पे इंजेक्शन लगा होता है, जहाँ पे इंजेक्शन प्रिक हुआ होता है, तो प्रिकिंग का पेन ज़रूर रहता है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर क्रैंकी हो, अनकंफर्टेबल रहे तो हम इसे कैलपॉल दे सकते हैं। पर टचवुड पूरा दिन बहुत अच्छा था। सुबह मैंने इसको बादाम नहीं दिया था तो वापस आकर मैंने बादाम को घिसकर इसे दिया। मैं बादाम को रोस्ट करके ही भिगोती हूँ और भिगोने के बाद ही मैं इसे देती हूँ। इससे क्या होता है, गैस नहीं बनती है और बच्चे को अगर आप एम्प्टी स्टमक देते हो तो नोज़िया भी नहीं होता है। इसलिए बादाम हमेशा रोस्ट करके ही बच्चों को देना चाहिए। तो मैं वैसे इस तरह से ही इसको मैं बादाम खिलाती हूँ। इसके बाद इसने एक नैप ले ली थी और ये आराम से सो गया था। अच्छा था सो गया था बिकॉज़ वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा क्रैंकी बच्चा होता है। और इवनिंग में हम अपने भैया भाभी के घर चले गए थे। गाइस, ये है दो मेरी प्यारी सी नीस जिसे मैंने होल्ड किया है। ये है कियारा और पिंक हेयर बैंड वाली है समायरा। बहुत टाइम हो गया था भैया और भाभी से मिले हुए, तो आज उन्होंने हमें डिनर पर इनवाइट किया था। तो आज हमारा फैमिली गेट टुगेदर था और वीकेंड भी था। तो आज शनिवार था। भैया और जय दोनों शनि मंदिर चले गए थे। जय रूटीन में शनि मंदिर जाते हैं और भैया भी जाते हैं, तो आज दोनों भाई इकट्ठे चले गए थे। तो हम वेट कर रहे थे कब वो आएँ और हम चाय पिएं। तो यहाँ पर किचन में आकर देखा तो भाभी ने ऑलमोस्ट सारा डिनर रेडी कर दिया था बिकॉज़ वो चाहती थी कि जब हम आएँ तो हम सिर्फ गप्पे मारें,
सारा टाइम किचन में खाना बनाने में ना जाए हमारा, बिकॉज़ हम रियली सच में बहुत दिनों के बाद मिल रहे थे। तो हम बैठकर सिर्फ़ और सिर्फ मस्ती करना चाहते थे और खाने पीने का काम करना चाहते थे, सिर्फ बनाने का काम नहीं करना चाहते थे। तो भाभी ने ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी कर दिया था, बस अब हम वेट कर रहे थे कब भैया और जय आए और हम चाय पिएँ। 5:30 के अराउंड हम इवनिंग में भैया भाभी के घर पहुंच गए थे और जैसे ही हम पहुंचे तो 15 मिनट्स के अंदर अंदर एकाक्ष सो गया था। मेरे लिए अच्छा था वो सो गया था, बिकॉज़ जय भी मंदिर चले गए थे और अमायरा और समायरा दोनों खेलने में बिज़ी हो गई थी। कियारा भी टीवी देख रही थी। तो भाभी और मैं फिर बाद में जल्दी से मैं किचन में आ गई थी उसको सुलाने के बाद। तो हम यहाँ पर गप्पे मार रहे थे और गर्ल्स टॉक हमारी चली हुई थी, हमने काफ़ी मज़ा किया। बीच में भाभी ने मुझे कहा कि एक बार मैं बच्चों को देख कर आऊँ वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज़ हमें उनकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी। What you girls are playing? We are doing a science experiment. Science experiment? Yeah, Just be careful, Just huh? you have to get a lukewarm water on a plate, and the side should be that water cannot spill. Then you have to put one candle and light it. No dangerous act, please, girls. You're not going to use any matchbox. Sorry. Play something else. No experiments. She can. Who told she can? You have to ask Tai first, okay? How about our mamas can do? Yeah. No, I'm not there. Play something else. Like what? और यहाँ पर देखो ये पिद्दी सी लड़की, मेरी प्यारी सी नीस, जस्ट 14 मंथ्स की है, इतनी खोई हुई थी कोको मेलन देखने में, इतनी दीवानी है। क्यों? Are you enjoying? क्यों? This munchkin is busy in watching Cocomelon. भाभी ने यहाँ पर चाय बना दी थी, भैया और जय मंदिर से वापस आ गए थे और साथ में समोसे लेकर आए थे। तो ठंड में ना समोसे खाने का मज़ा ही कुछ और होता है और चाय के साथ तो बिल्कुल मज़ा आ जाता है। एक परफेक्ट हमारा इवनिंग स्नैक हो गया था। तो यहाँ पर हमने अपनी चाय और समोसे इंजॉय किए और यहाँ पर दोनों भैया और जय फ़ोन में डूबे पड़े थे। पीछे से भाभी भैया को आवाज़ लगा रही थी कि कियारा को बाहर लेकर आओ, उसका स्क्रीन टाइम ओवर हो गया है। तो भैया कियारा को लेने के लिए चले गए और यहाँ पर जय अभी भी फ़ोन में डूबे हुए थे, एकाक्ष अभी भी सोया हुआ था। तो यहाँ पर मैं जय को बोल रही थी कि जय गरम गरम समोसे खा लो, फ़ोन को छोड़ दो। यार समोसे गरम नहीं खाए तो क्या खाया, मतलब लाइक ठंडे समोसे कोई खाता है। और यहाँ पर कियारा की राजगद्दी लेकर भैया आ गए थे। तो यहाँ पर कियारा मुझे बोल रही थी कि इशारा कर रही थी कि मुझे भी एक समोसा दे दे। तो वो तो उसको नहीं मिलना था, शी इज़ जस्ट 14 मंथ्स ओल्ड। तो यहाँ पर हमने गरम गरम समोसे खाए और भाभी ने एकदम कड़क मज़ेदार जो सर्दियों में अदरक वाली जो कड़ के जो चाय बनती है वैसी चाय बनी थी, उसको पीकर बिल्कुल मज़ा आ गया। और कियारा को भी भाभी ने कुछ खाने को दे दिया था, अदरवाइज़ उसकी नज़र पूरी तरह से समोसों पर थी कि मुझे भी थोड़ा सा दे दो, प्लीज़ दे दो। तो यहाँ पर 8:30 के राउंड हम किचन में आ गए थे और डिनर की जो थोड़ी सी बची हुई प्रिपरेशन थी वो कर रहे थे। लाइक रोटी वगैरह भाभी ने बनानी शुरू कर दी थी, तो वो बेल रही थी, बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा उनके सेकने में हेल्प कर रही थी। जब तक हम रोटी लगा रहे थे तो विकी भैया ने वहाँ पर टेबल ले कर दिया था, बहुत अच्छे से टेबल मैट्स बिछा रहे थे। तो मैंने एकदम से उनको कैप्चर कर लिया। विकी भैया इज़ रियली वेरी हेल्पफुल और वो ऑलमोस्ट सारे चोर्स में हेल्प करवाते हैं भाभी की। इनफैक्ट जब भी वो मेरे घर आते हैं और किचन में जब मैं काम कर रही होती हूँ, भाभी तो होती हैं मेरे साथ किचन में, बट भैया भी 10 बार आके मुझसे पूछते हैं चीरू कोई हेल्प चाहिए। और एक और विक्की भैया की सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि भैया खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं। भैया इटालियन, थाई और चाइनीज़ खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, तो आई जस्ट लव दैट।
और ये समायरा मेरी नीस, बड़ी नीस, यहाँ पे कैमरे के आगे आकर डांस कर रही थी, पूरे मस्ती के मूड में थी। मैंने ना मिर्ची नहीं डाली है बिल्कुल भी, तो एक बहुत स्पाइसी अचार है जिसको मिर्ची का, जिसको मिर्ची बालाजी का ना एक यही वाला है वो भैया यही वाला मैंगो। बस ये मैंगो पिकल लेके आए हैं जो मजा आ गया। कहाँ से? बालाजी से। बताना यार कौन सा है। होममेड है वो सारे। फोटो भेजना। मैं फोटो भेजूंगी। होममेड है। आप कौन से फ्लेवर लेके गए थे? आप 2-3 लेके आए थे ना? नींबू खट्टा मीठा वाला ले गया था और एक मिर्च मतलब ये ले बहुत अच्छे हैं। वो है सारे होममेड है। परफेक्ट है, छोटे-छोटे। होममेड है ये वो बोला ना सारे। हमारे घर वाले कैसे होते हैं बड़े बड़े बड़े, बहुत बड़े। वो तो काटे वो जैसे कट गया सारे। रुचि ने काटा है। मैं काटती नहीं हूँ, वैसे सैलेड है। तो सैलेड काट। एक ही चीज है जो मुझे काटते कितना हुए दिया था इसके ऊपर? जिसको चाहिए चम्मच। आओ भाभी लोग। नहीं नहीं तू ला ले बच्चे। ये भेजा है गाड़ी में हाँ। क्यों को अंदर कर दिया? हाँ, वो चेयर पे है। वो ऐसे नहीं बैठेगी, उसको कुछ देना पड़ेगा खाने के लिए। मजा आ गया अरे, भाई। अब एंजॉय करो। यार हाँ अभी छोड़ दो भाई, होता रहेगा। एक जाने से पहले तो भाभी खाना बहुत टेस्टी बनाती हैं और इस चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा ठूस लिया था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद किसी और के हाथ का खाना खाने को मिला था और मैंने खूब इंजॉय किया, मज़े से खाया। खाना खाने के बाद रूम के अंदर ही वॉक कर ली थी और बच्चों के साथ मस्ती भी। क्यों? दे दो दे दो दे दो दे दो। हाँ भैया, हाँ गाल पे आ ये गया। चीज नहीं देनी किसी को। वो भी तो लगा ही रहा है। हाँ 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 अरे कैसे हो? मम्मा मम्मा मम्मा, हाँ उठा रही है, उठा रही है। उसको भी नहीं दे रही थी। उठा गई दोनों। क्यों? गिव इट बैक, वो जैसी धृति आती Give it back. की बेटी दे दो। खिलौने हटा देती। दे दो या अभी भी दे दो। गिव इट गिव इट गिव इट गिव साथ खेलते इट। खेलते ओह गुड गर्ल। क्यों? गिव इट बैक। क्यों? कम हियर, गिव इट टू एकाक्ष, दे दो। बेटी अभी थोड़ी देर में फिर निकल लेगी। जय लड्डू खा लो। हाँ दे दो। मैंने नहीं बनाया, मेरी बेटी ने भेजा। आगे वो लेने के लिए। ये भागी, चलो ये भागी। You give Kishi. You give Kishi. You give Kishi. Give Kishi to Bhaiya. Chota baby. No. No poking your finger. Bad भागी manners. कर दो, चलो ये भागी, चलो भागी करो। क्यूटी, वेरी क्लैपिंग। क्लैपिंग। वो आपको देख रहा है भाभी। Hi, my love. Hi, my love. Hi, my cutest boy. आज हमने बहुत सारी गप्पे मारी, अच्छा अच्छा खाना खाया और बच्चों के साथ बहुत सारी मस्ती की। तो अब हम यहाँ पर ग्रीन टी पी रहे थे और ग्रीन टी पीने के बाद अब हम घर जा रहे थे। एकाक्ष काफ़ी रिलैक्स था, तो बिल्कुल क्रैंकी नहीं था और मुझे उसको कैलपॉल देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बर्गर इज इन द बैग। सैमू बाय। Bye. Bye. एमी से बाय। Bye. बाय क्यूटी। गुड नाइट। Shoo shoot.
हमारे wear it. Run. So guys, it was a day well spent. See you soon in the next vlog. Till then, bye bye. Good night. Take care.